बच्चों क्या हाल है। और मैं विक्की सिंह, एसयूपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एमसीसी राउंड 2 नीट यूजी की जो काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और आपके लिए ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है, क्योंकि राउंड 1 में दो कंडीशन में आप राउंड 2 के अंदर हैं। या तो आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, या आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ आपको पसंद नहीं आया, आपने अपग्रेड के लिए डाल रखा है। यही दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप यहाँ पर आए हो। तीसरी वजह ये हो सकती है कि किसी वजह से आप फर्स्ट राउंड में आए ही नहीं थे, सीधा आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है फॉर द राउंड 2। यही कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आप अभी राउंड 2 में जाने वाले हो। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, वीडियो को एंड तक देखना। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने से आपको बचा ले। तो मेरी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला रूल ये है कि रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। रीसेट का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ऑलरेडी। राउंड 2 के अंदर रीसेट बटन पर क्लिक मत करना। अगर आपको नहीं लगता कि राउंड 1 में आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, जो भी आपने डिटेल फिल की थी, उस डिटेल में कोई भी गलती आपसे हो गई है, अगर कोई गलती नहीं हुई है तो रीसेट बटन पर क्लिक करने की गलती मत करना, अन्यथा आपको फ्रेश फी पे करनी पड़ सकती है, क्योंकि रीसेट करने के बाद करेक्शन करने के बाद बेटा पैसे लगते हैं। अब कई बच्चों को लगता है मैं करेक्शन करूंगा ही नहीं तो पैसे कैसे लगेंगे। बेटा एमसीसी का जो सिस्टम है ना, इतना ज़्यादा एडवांस सिस्टम नहीं है इस वेबसाइट का। तो ये कई बार क्या करती है, डेटा को इसी तरह से प्रोसेस करती है, फीस की डिमांड करना शुरू कर देती है। कई बच्चों से सिक्योरिटी अमाउंट भी दोबारा मांगा जा रहा है, जो ये गलतियाँ कर चुके हैं, सिर्फ टेस्ट करने के लिए उन्होंने बटन को प्रेस किया था। आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। दूसरी, क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसीज, इन दोनों की लिस्ट एमसीसी ने निकाली है। वर्चुअल वैकेंसीज से ज़्यादा क्लियर वैकेंसीज पर ध्यान देना है, क्योंकि वर्चुअल वैकेंसीज वो वैकेंसीज हैं जो राउंड 1 में फिल हो चुकी हैं ऑलरेडी। इन सीट्स पर कैंडिडेट ऑलरेडी हैं, बस बच्चों ने अपग्रेड के लिए डाल दिया है। अब मान लीजिए आपने वर्चुअल वाली किसी वैकेंसी को टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रख लिया। अब जिस बच्चे ने वो सीट पहले ऑक्यूपाई की हुई थी, उसे राउंड 2 में अपग्रेड नहीं मिला किसी भी चांस की वजह से, तो वो सीट फिर आपको भी अलॉट नहीं होगी, क्योंकि वो तो उसी बच्चे को वापस मिल जाएगी। तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एमबीबीएस सीट या बीडीएस सीट या नर्सिंग सीट कैंसिल हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये गलती मत करें। वर्चुअल वैकेंसीज से ज़्यादा क्लियर वैकेंसीज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में उन्हें डालें। बाकी नीचे आप बाकियों को भी डाल सकते हैं। खैर, वर्चुअल एंड क्लियर वैकेंसीज के ऊपर मैंने अभी एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो क्या चीज़ कैसे करनी है ये आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग, ये तीनों कोर्सेज को ध्यान रखें। चॉइस फिलिंग में अपने कॉलेजेस को भरना बहुत ध्यान रखना कि कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सेम नाम से कॉलेजेस होते हैं जो बीडीएस और एमबीबीएस दोनों, और कई बार नर्सिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, एमबीबीएस का लिस्ट बनाते हुए कोई ऐसा कॉलेज डाल देते हैं जो बीडीएस दे रहा होता है एक्चुअली, और नाम उसका वैसा ही होता है। तो बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते और ये गलती उनसे हो जाती है। हर साल ये गलतियां होती हैं। राउंड 1 के अंदर बहुत बच्चों के साथ ऐसी गलती हुई है कि उन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में गलती से एक कॉलेज को एमबीबीएस कॉलेज के नाम से भर दिया और ध्यान दिया नहीं, और वो बीडीएस प्रोवाइड कर रहा था कोर्स और उन्हें बीडीएस अलॉट हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है और अब जरूर ध्यान रखोगे। तीसरा, सीट मैट्रिक्स को जरूर बहुत अच्छे से एनालाइज कर लें एक बार, क्योंकि कोई ट्रेन नहीं भागी जा रही है। ठीक है, इनफ टाइम है आपके पास, 10 तारीख तक का टाइम है, दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, आप अपनी चॉइस फिलिंग आराम से बना लीजिए। ठीक है, आराम से सीट मैट्रिक्स देखिए, कौन सा कॉलेज आपके पास है, कौन सा कॉलेज दूर है, किस स्टेट में जाना है, किस स्टेट में नहीं जाना है, किस कॉलेज के अंदर कौन सी वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, और क्या उस कॉलेज के अंदर जो आप लिस्ट में भर रहे हो आपकी कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं। ये सब जान लेने के बाद ही प्रेफरेंस लिस्ट को ठीक से बनाएं। इधर उधर के कॉलेजेस ना डालें, कहीं वो अगर आपको अलॉट हो गए तो फिर आपके सामने ये परेशानी रहेगी कि भैया लैंग्वेज बैरियर आ रहा है वहाँ पर, तो इन्वायरमेंट बहुत चेंज है, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, और वहाँ का जो वो बहुत दूर है मेरे घर से, मुझे तो पास चाहिए था। ये सारी चीज़ें फिर आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो सीट मैट्रिक्स का एनालिसिस बहुत ध्यान से करें। ठीक है, वो अवेलेबल है। आप बेटा शार्प माइंडेड बच्चे हैं, ध्यान से एक बार ज़रूर इन सारी चीज़ों को देख लें। और उन कॉलेजेस को तो बिल्कुल भी ना भरें जिन कॉलेजेस के अंदर आपकी कैटेगरी की सीट्स है ही नहीं, क्योंकि अगर उन कॉलेजेस को आप भर भी दोगे जिसमें आपकी कैटेगरी की सीट ही नहीं है, तो उस कॉलेज से आपको मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट लंबी होगी और आपके चांस ऑफ गेटिंग एमबीबीएस सीट या बीडीएस सीट या नर्सिंग सीट घट जाएगा। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। अभी बच्चे कॉलेज अलॉट होने के बाद इधर उधर भागना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी ही अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए लग जाइए। जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
बाकी तो चीज़ें लोग अरेंज करके रखते ही हैं भैया, मार्कशीट वगैरह, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं होता। एक तो अप्रैल के बाद का चाहिए 2024, दूसरा सेंट्रलाइज नहीं होता। अब बच्चे क्या करते हैं, स्टेट के सर्टिफिकेट से ऑल इंडिया में कूद पड़ते हैं। स्टेट में कॉलेज नहीं मिला, मान लीजिए किसी और स्टेट में मिला, तो वहाँ पर तो आपकी स्टेट का सर्टिफिकेट चलेगा नहीं, वहाँ चलेगा आपकी सेंट्रल सर्टिफिकेट। अगर वो सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको अपनी कैटेगरी का फ़ायदा मिल नहीं पाएगा। जो अलॉटेड सीट होगी वो भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाओगे। आई होप ये बात आपको बिल्कुल अब समझ में आ गई होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अब जो भी कॉलेजेस आप भर रहे हैं, ऊपर भर रहे हैं, नीचे भर रहे हैं, मैं लास्ट चीज़ सबसे बोलता हूँ बच्चे से, खैर मैं इतना ज़्यादा पुराना नहीं हूँ इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ बच्चे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे कि बेटा दिमाग की सुननी होती है जब हम चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा नीट के एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यही आपको कॉलेज तक पहुँचाने वाला है। तो इसके अंदर बेटा दिल की नहीं दिमाग की सुननी है। दिल तो कहता है कि ये कॉलेज अच्छा है, एम्स दिल्ली को नंबर 1 पर लगा देना चाहिए, लेकिन बेटा दिमाग से सोच के देखना है आपको कि आपकी क्या रैंक है, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा था, फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रहा था। उन सबको एनालाइज करने के बाद ही आपको वो कॉलेज ऊपर रखने हैं जिन कॉलेजेस में आपको सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादातर जो काउंसलर्स होते हैं या बच्चे होते हैं जो मुझसे आकर ये बात करते हैं कि भैया आप ये क्या उल्टी बात बताते हो, आप बताते हो कि हमें वो कॉलेजेस ऊपर रखने हैं जो लो रैंक्ड हैं या जो मिलने के चांसेस हैं, जबकि दूसरे काउंसलर्स बोलते हैं कि टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखना होता है, बाकियों को नीचे रखना होता है। बेटा मैं उस फिलोसफी की बात ही नहीं करता, मैं तो बात करता हूँ आपको भगवान ने एक दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, इस दिमाग का इस्तेमाल कर एक बात बताओ मुझे, अगर आपके 600 मार्क्स हैं, ठीक है, और आपकी कैटेगरी मान लीजिए EWS है, आपने एम्स दिल्ली को नंबर 1 पर डाला हुआ है, फिर आपने मौलाना आज़ाद को डाला हुआ है, फिर उसके बाद आपने VMMC को डाला हुआ है, फिर आपने RML को डाला हुआ है, देन आपने KGMU डाल दिया, फिर RML लखनऊ डाल दिया, एंड वाइस वर्सा। आपने बेटा बहुत शानदार कॉलेजेस डाल दिए जो 600 नंबर पर कभी नहीं मिल सकते, राउंड 2 में कभी भी नहीं मिल सकते बेटा, ठीक है। तो क्या उन कॉलेजेस को टॉप में रखने से वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो ये बेटा दिमाग की बात तो हुई नहीं ना, हमने तो दिल की सुनी, काउंसलर की सुनी। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं किसी को बेकार नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हर काउंसलर ऐसा करता है, पर मैंने देखा है कि काउंसलर्स ऐसा कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे मुझसे बहस करते हैं इस बारे में। एक नॉर्मल सी मैथ्स और एक छोटा सा IQ लगाने से आपको ये बात समझ में आ गई। अगर मेरी बात को मैंने जो बोला है अगर आपको लगता है तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट में वही कॉलेजेस भरना ऊपर टॉप में जिन कॉलेजेस को आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिन कॉलेजेस में आपकी कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल हैं, जिन कॉलेजेस की कट ऑफ आपने राउंड 1 में या लास्ट ईयर एनालाइज कर ली थी। नहीं तो आपको बेटा परेशानी होगी, आपकी प्रेफरेंस गलत हो जाएगी, आपसे कम रैंक वाले बच्चे को कॉलेज मिलेगा, आप अच्छी रैंक होने के बाद भी आपका कॉलेज मिस हो जाएगा, क्योंकि आपने तो ऊपर ऐसे कॉलेजेस भर दिए और उन कॉलेजेस में जहाँ पर आपको सच में सीट मिलनी थी वो नीचे थे, और किसी समझदार बच्चे ने वो कॉलेजेस ऊपर रखे तो उसको वो सीट पहले अलॉट हो गई। जब वो सीट ही अलॉट हो गई, फिल हो गई सीट, तो आपको तो वो मिलने से रही। ठीक है बेटा, ये गेम होती है। ठीक है, और भी इसके अंदर बहुत डीप चीज़ें हैं, इस पर बहस की जा सकती है, मतलब काफ़ी कुछ सोचा समझा जा सकता है, वो बात अलग है। लेकिन अभी क्या है, आपको एक्शन लेना है किसी दूसरे का एक्सपीरियंस यूज़ करके। तो आई होप आप ये सारी गलतियां आप नहीं करेंगे जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कोई सवाल, कोई सजेशन है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं पर्सनली तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है द विक्की सिंह, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ फॉलो कर लीजिए। SVP इंस्टीट्यूट को भी सोशल मीडिया साइट पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह हम वहाँ डालते रहते हैं जो कि यूट्यूब पर नहीं डाली जा सकती। और आप इस चैनल को एज ए मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंबर ज्वाइन होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हेल्प इन दी प्रेफरेंस लिस्ट मेकिंग। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ अगली वीडियो में।